सकते हैं 15 साल की लड़की लाके बुढ़ा रखा था, इन लोगों ने दबाव बनाया, तब उसको छोड़ा है गाली जाके। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। तो 75 साल के बुड्ढे ने 35 साल की औरत से शादी कर ली। औरत के मांग में सिंदूर भर रहा होता है। 35 साल की महिला जब वह सिंदूर भर रहा होता है तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसको खुशी का एहसास हो रहा था। सिंदूर लग जाने के बाद दुल्हन बुजुर्ग दूल्हे से पूछती है, आखिर आपने 75 साल की उम्र में शादी क्यों की? बुजुर्ग ने कहा, मेरा आंगन बहुत दिन से सुनसान था। आपके 3 बच्चे हैं। अब मेरा आंगन खुशी से भरा रहेगा। अब आप आ गई हो। महिला शांत हो जाती है। अगली तारीख मतलब 24 घंटे में उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। एक दिन पहले उसकी शादी होती है। एक रात बीतने के बाद में उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। मंदिर का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। यही जानेंगे कि उस बुजुर्ग के पीछे का आखिर सच्चाई का राज क्या है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक लाते रहें। सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िले जौनपुर की गौराबाद शाहपुर थाने के पास में एक गांव पड़ता है कुचमुच, जहां शंभूराम नाम के व्यक्ति की शादी 40 साल की उम्र में अनाड़ी देवी से होती है। खुशी से जिंदगी कट रही होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी खुशी दूर हो रही थी। उनके कोई संतान पैदा नहीं होती है। वो खेती बाड़ी करके अपना काम चला रहे थे। 2024 में शंभूराम की कहानी ही पलट जाती है। उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। 1 सप्ताह के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। अब शंभूराम अकेला पड़ जाता है पत्नी खत्म हो जाने के बाद में। बाकी परिवार के लोग दिल्ली में रहकर अपना पेट पाल रहे थे। शंभूराम के कोई संतान नहीं थी। जब शंभूराम रोटी बनाते थे तो गांव के लोग देखने आते थे। चलो देखते हैं आखिर शंभूराम रोटी कैसे बनाते हैं। लोग हंसते मुस्कुराते लोगों ने कहा, शंभूराम आप शादी कर लीजिए। जब लोगों ने उसका दिमाग भर दिया तो शंभूराम का दिमाग भी कहने लगा कि शादी कर ली जाए। लेकिन ऐसी दुल्हन मिलना मुश्किल था जो 75 साल के बुजुर्ग के साथ शादी करेगी। समय बीतता है। अगस्त 2025 के महीने में शंभूराम को एक व्यक्ति मिलता है जिसने कहा, पास के ही गांव में 35 साल की महिला है, मनभावती। उसके 3 बच्चे हैं। 7 साल के पहले उसके पति की बीमारी से मौत हो गई थी। मनभावती से अगर बात की जाए तो शादी की बात बन सकती है। शंभूराम को उस व्यक्ति की बात मजाक में लग रही थी, लेकिन उस व्यक्ति की बात में दम था। मनभावती से बात की जाती है। ऐसी महिला की ज़रूरत है जो रोटी बनाकर खिला सके। बच्चों को नया जीवन मिलेगा। घर जमीन आपके नाम हो जाएगी। महिला के मन में आया, इससे बढ़िया और क्या होगा। मेरा भी जीवन कट जाएगा और मेरे बच्चे भी अच्छे से बड़े पले हो जाएंगे। महिला को 30,000 रुपये दिए जाते हैं कि जाकर कपड़े खरीद लाओ, शादी की तैयारी करनी है। तो एक मंदिर में जाकर जयमाला डाला जाता है। जब जयमाला पड़ा तो वह बुजुर्ग बहुत खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आपने इस उम्र में शादी क्यों की? तो बुजुर्ग ने कहा, मेरा आंगन सूना पड़ा था, अब बच्चों से भर जाएगा। तो दोनों शादी करके मंदिर से घर जाते हैं। दोनों अपनी एक दूसरे से बीती हुई कहानी बैकडेट की करने लगते हैं। सुबह होती है। 30 सितंबर 2025 की तारीख को घर के बाहर शंभूराम लेटा हुआ था। 24 घंटे पहले जो दूल्हा बना था उसकी सांसें रुक जाती थी। 30 सितंबर की रात तक उसकी मौत हो जाती है। वो फोटो वीडियो वायरल होने लगते हैं। 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी कर ली। बुजुर्ग व्यक्ति की मौत भी हो गई। खबर धीरे धीरे पहुंच जाती है बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार
वालों के पास। उन्होंने कहा हम अंतिम संस्कार किसी भी कीमत में नहीं करने देंगे जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और जाकर पोस्टमार्टम करवा लेती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलता है कि बुजुर्ग की मौत खुशी से हुई है। बुजुर्ग के परिवार वालों ने बताया कि इनकी पत्नी खत्म होने के बाद अपनी ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दी थी। जो यह महिला आई है इसका इस घर में क्या काम है। अब बुजुर्ग तो ख़त्म हो गया, अब बवाल शुरू हुआ। गांव के लोग जमा हो गए। इस बेचारी महिला को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, ज़मीन जायदाद दिखाई गई ताकि इसके बच्चे पढ़ सकें और बड़े हो सकें, पल भी सकें। लोग कहते हैं अब इसका क्या होगा। गांव और पुलिस ने भी जायज़ न्याय किया। महिला बच्चों को लेकर जाएगी कहाँ? तो अब शंभू राम के घर में ही रहेगी। वह महिला उसी घर में रह रही है। महिला ने मीडिया के सामने कहा मेरी ज़िंदगी तो मजाक बन गया। तो 75 साल के बुढ़े ने 35 साल की औरत से शादी कर ली। पर उस महिला को क्या था ना, बच्चे जब हस्बैंड नहीं होते तो बच्चे पलने के लिए कुछ भी हो जाता है, कुछ दिखता नहीं कि हम लीगल कर रहे हैं कि अनलीगल कर रहे हैं। तो इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दिल दुखाना नहीं था। बस सुनाने का मकसद यही था कि आप सतर्क रहें और जागरूक रहें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।